नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीसीएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा क्लास रहेगा भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के मानचित्र पर कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसका कितना क्षेत्रफल है तथा वह किस लोकेट में लोकेटेड है तथा उसकी राजधानी कहाँ कहाँ पे है। तो हम इसको मानचित्र की सहायता से परिपूर्ण रूप से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम भारत के प्यारा सा मानचित्र को साथियों मैं बनाऊंगा। इसको देखिए, इस मानचित्र को आप यहाँ पर देखिए। एक कुछ इस तरह से दोस्तों मेरा भारत का मैप का मानचित्र बन रहा है। आप इसे कॉपी पर अवश्य ही ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा, वरना ये नहीं आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से कुछ मेरा इंडिया का मानचित्र तैयार हो रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका राजस्थान है। तो इस तरह से मेरा ये कुछ इंडिया का मैप तैयार हुआ। ये मेरा कुछ इंडिया का मैप तैयार हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, जो यह 8 यूटी है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिस पे भारत सरकार के द्वारा शासन किया जाता है या जो भी फैसला लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, उसी को हम लोग केंद्र शासित बोलते हैं। केंद्र के मतलब देश के जो ऊपर की सरकार है, जो भारत सरकार है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आया। और कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो 8 है। चलिए हम इसे बारी बारी से मानचित्र पर कहाँ कहाँ पे है पहले हम इसे देख लेते हैं। देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले हम एक बार नामकरण कर लेते हैं सीरीज बाय सीरीज, ताकि आपको क्या होगा समझने में यह सहायता करेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 स्टेट, ये कौन सी स्टेट है? तो ये आपका यूटी है। यूटी बोला जाए तो केंद्र शासित है। देखिए दोस्तों कौन कौन सी है, इसको आप देख लीजिए। एक कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर में हम लिखेंगे लद्दाख। ओके, उसके बाद दूसरा नंबर में हम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम चंडीगढ़, दिल्ली। उसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा, इसको मिटा देते हैं, तथा दमन और दीव। इसकी कहानी हम बताएंगे कि पहले सिर्फ ओनली दादरा और नगर हवेली था। दादरा और नगर हवेली में दमन व द्वीप एक केंद्र शासित, और इसमें क्या हो गया कि मिल गया, या टोटल बन गया आपका दादरा और नगर हवेली बन गया। 6 नंबर। फिर यहाँ पर 6 नंबर में आपका पांडिचेरी या इसी को हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी, या इसी के हम लोग पुडुचेरी भी बोलते हैं, लेकिन फेमस ए और ए है। लक्षद्वीप, और लास्ट में है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोस्तों आज तो आपका 29 तारीख है, 29/6/2021 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 9 था, ठीक है ना। हम उसका भी चर्चा करेंगे कि कैसे 9 था और कैसे 8 हो गया, ठीक है ना। अब पहले 7 भी था, उस सभी का हम चर्चा बारी बारी से करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं,
इस मैप पर हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से इसको देखिए पहले आप, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे। और अभी रिसेंटली में क्या किया गया, सरकार की जो नई मैप में इस तरह से कुछ बताया गया है, ठीक है ना। अभी नई जो सरकार का जो 370 धारा जो टूटा था बीजेपी की सरकार के द्वारा, तो उस समय भारत का जो मैप इस टोटल का टोटल आपका जम्मू कश्मीर इस तरह से दिखाया जाता था। लेकिन यह 5 अगस्त, ठीक है ना, आपको हम डेट बता रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये जो 370 धारा टूटा था, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आपका 370 धारा को किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार 5 अगस्त 2019 को संसद भवन में 370 धारा के खिलाफ 370 धारा के विरोध या खिलाफ बिल पास किया। बिल पास कर इस 370 धारा को शक्तिहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा तो खत्म करके 370 धारा को खत्म करके वहां पर भारत सरकार 370 धारा मतलब कहा जाए तो विशेष राज्य की दर्जा, भारत सरकार के शासन पद्धति स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से क्या किया कि 370 धारा जो 70 सालों से चली आ रही थी, राजा हरि सिंह के टाइम में क्या किया गया था कि राजा हरि सिंह जो थे वह न भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में। तो बाद में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 20 अक्टूबर 1947 में चुट्टा पाकिस्तानियों के सेना ने उस पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया। तो उसके कुछ भाग को हथियाया जो यहाँ से आपका टोटल का टोटल अभी देखा जाता पीओके कहलाता था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। वह दे नहीं रहा था, अभी दे भी नहीं रहा है, उसको यूएनए में नेहरू जी लेके चले गए, जो कि वहाँ पर वो बहुत बड़ा भूल किए। तो उसका अभी खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो उसकी चर्चा हम कभी कश्मीर के इतिहास को पढ़ेंगे तब करेंगे। तो इस तरह से 370 धारा को जो अस्तित्व में कब लाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को लाया गया था। सरकार किसकी थी, तो वह आपकी सरकार बीजेपी की सरकार थी। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर समझ 370 धारा को हटाकर ये आपका जो जम्मू एंड कश्मीर थी, तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कर दिया लद्दाख, एक पार्ट लद्दाख को कर दिया है ना, और एक पार्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर ये कर दिया। देखिए पहले ही टोटल का टोटल अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, इसमें बहुत सारा विवाद हुआ करता था। सैनिक रोजाना वहाँ पर सैनिक को मार दिया जाता था आतंकवादियों के द्वारा। अब विशेष रूप से वहाँ की सरकार पाकिस्तानियों की सैनिकों तथा आतंकवाद से भी मिला हुआ था। वास्तविकता देखा जाए साथियों तो यही था। तो यह 5 अगस्त 2019 में संसद भवन में बीजेपी की सरकार ने अपने पूरे बहुमत से मेजोरिटी पास किए, और उसके बाद इसकी जो
370 जो धारा थी विशेष राज्य की दर्जा जो प्राप्त थी वह शक्ति को क्या कर दिया, हीन कर दिया गया। और लास्ट में पूरे भारत सरकार अपना नियम कानून शासन और 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दिया। वहाँ पर 144 धारा भी लगाया गया था ताकि कोई बवाल नहीं हो। उस समय में महबूबा मुफ्ती और उमर शेख जो वहाँ के सीएम थे उन सभी को क्या नज़रबंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह अगर बोलते तो वहाँ पर बहुत सारा बवाल होता, जिस बवाल को बचाने के लिए ये सब काम सरकार भारत सरकार को करना पड़ा था। तो इस तरह से साथियों आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से देखा जाए लद्दाख जो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर दो पार्ट में विशेष रूप से कब बटा, शक्ति में कब आया, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर विशेष रूप से पावर में कब आया, तो वह आपका डेट था साथियों 31 अक्टूबर 2019 को पावर में आ गया। लेकिन इसके बिल कब पास कर दिए गए थे, तो 5 अगस्त अमित शाह के द्वारा पास किया गया था। आप देखिएगा संसद भवन में अमित शाह बहुत ही बोल्ड और बहुत ही हुंकार भरी बोल में वहां पर बोलते हैं। क्योंकि बोलेगा भाई, क्योंकि मेरा जमीन है और हम ही को पाकिस्तान ललकार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से साथियों आपको समझ में आया। अब हम आगे की ओर देखते हैं। तो अभी रिसेंटली में देखा जाए, इतना बात समझ में दोस्तों। आप देखिए, तो ये आपका लद्दाख और इसकी चर्चा हुई, इसकी राजधानियां भी हम आपको बताएंगे। पहले इसको बारी बारी से टोटल देख लीजिए। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको आई होप पता हो गया कि कब हटा, तो शक्तिहीन कब हो गया, तो आपका कब हुआ 31 अक्टूबर 2019 को शक्तिहीन हो गया। अब हम आगे देखते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आपका दोस्तों यहाँ पर ही है, आपका चंडीगढ़ ही है, ठीक। ये आपका यहाँ पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है वह पंजाब तथा हरियाणा के बॉर्डर पर है। हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का भी राजधानी चंडीगढ़। यानी दोस्तों कहा जाए कि चंडीगढ़ है वह 3 जगह की राजधानी है। एक तो आपका पंजाब हुआ, एक आपका हरियाणा हुआ और एक आपका खुद चंडीगढ़ हुआ, जो ये आपका यूटी है, चंडीगढ़ हुआ। तो यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 जगहों की राजधानी हुआ करती है, तो वह आपका चंडीगढ़ ही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका क्या निकला, तो ये आपका यहाँ पर चंडीगढ़ है। ये आपका क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद नीचे आइएगा तो दोस्तों आपको इस तरह से कुछ ऐसे करके आपको दिल्ली मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ देखिए चंडीगढ़ क्लियर हुआ, ये दिल्ली हुआ। उसके बाद दादरा और नगर हवेली। देखिए यहाँ पर आपका मुंबई जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है ना। तो यहीं पर इसको मिटा देते, इसी को ऐसे रहने देते। तो यहाँ पर 2 जगह है, ठीक है ना, और एक आपका 2 जगह यहाँ पर है। तो थोड़ा इसको ध्यान से दोस्तों देखिएगा। यहाँ जो जगह है ये आपका है दादरा, दादरा और नगर हवेली, ठीक है ना। ये आपका दादरा है, ये आपका दादरा है और ये आपका दादरा और ठीक लिखे थे, दादरा और नगर हवेली है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका दादरा और नगर हवेली, और ये दोनों है, ये दोनों, ये आपका दादरा हुआ और ये आपका नगर हवेली हुआ, ठीक है ना। यानी ये आपका दादरा हुआ, ये आपका नगर हवेली। ये है आपका दमन और द्वीप। कहने का मतलब दोनों मिला के आपका दमन व द्वीप है। तो इसकी कहानी क्या है, से यहाँ पर दादरा, दमन व द्वीप और दादरा और नगर हवेली, तो दोनों यहाँ पर दादरा और नगर हवेली तथा दमन व द्वीप बीजेपी की सरकार ने यह क्या किया कि 26 जनवरी 2020 को क्या किया कि इस दादरा व नगर हवेली में, दादरा और नगर हवेली में ये जोड़ दिया, क्या
दमन द्वीप को जोड़ दिया, दमन व द्वीप, द्वीप ऐसे लिखेगा दोस्तों, जोड़ कर क्या बना दिया दोस्तों, आपका ए बना दिया, दादरा और नगर हवेली। तो 26 जनवरी 2020 से जो दादरा और नगर हवेली पहले अकेला था, अब ये दोनों मिलकर एक ही कहलाया। 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आ गया एक केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। तो इस तरह से यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली प्लस में दमन व द्वीप एक भारत के और केंद्र शासित बना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं, हम इसको मिटाते हैं। एक और यहाँ पर उसके बाद क्या आता है आपका, ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद आपका आता है पांडिचेरी, पुडुचेरी या पुदुचेरी। याद करने के लिए तो यहाँ देखिए, ये आपका 3 जगह पर, ये आपका जो 3 जगह पर पुडुचेरी जो है भारत के 3 स्टेट में अपना जगह को शेयर करती है। तो एक आपका यहाँ हुआ, एक आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है ना, एक आपका यहाँ हुआ और एक आपका यहाँ हुआ। कहने का मतलब कि 2 आपका जो है, एक आपका जो है तमिलनाडु में है और 2 आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। तो तीनों क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पांडिचेरी कहते हैं। पांडिचेरी बोलिए या पुडुचेरी बोलिए या पुदुचेरी बोलिए, पुदुचेरी, ये सब चलेगा। तो एक आपका ये हो गया, आपको समझ में आ गया। ये बात ध्यान में रखना है कि पांडिचेरी 4 स्टेट से 1, 2, 3 स्टेट में अवेलेबल है। तो एक आपका पांडिचेरी का एरिया आपका केरला में है, ठीक, एक आपका केरला में है, दूसरा आपका तमिलनाडु में है, तीसरा जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। कहने का मतलब कि 2 जो जगह है यहाँ पर, इसकी राजधानी जो पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है, तो ये कराईकल हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से पुडुचेरी जो है भारत के केरल में भी फैला हुआ है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश की सभी राज्यों में फैला हुआ है। धन्यवाद। पुडुचेरी हो गया। अब हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से ये आपका जो दोस्तों मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा, लक्षद्वीप समूह है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये लक्षद्वीप क्लियर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आइएगा आप, इस तरह से यहाँ पर आइएगा, इस तरह से ऐसे आप आइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा अंडमान, अंडमान और निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं कि पहला कहाँ हम बताए थे, यहाँ पर। तो एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ, चौथा आपका ये हुआ, पांचवा आपका यहाँ हुआ, ठीक। उसके बाद छठा आपका ये हो गया, इसको मान लीजिए छठा, छठा आपका ये हो गया, सातवां ये हो गया और इस तरह से आठवां ये हो गया। तो यहाँ पर साथियों भारत के मानचित्र पर कहाँ कहाँ पर भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। साथियों आपसे यह गुजारिश है कि पहले आप क्या कीजिए कि अपने कॉपी और पेन उठाइए, वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए, वरना यह आपके खोपड़िया में नहीं जाएगी। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। आप एक बार देखने के उपरांत कहिएगा कि हमारे दिमाग में बैठ जाए, नहीं हो सकता है। इसको आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम इसको फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ है।
भारत के मानचित्र को फिर देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी चीज़ वह समझ में आ जाएगा। मतलब कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ हम पढ़े हैं उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, प्रैक्टिस इज बेटर देन ऑफ दिस सक्सेस एनी लाइफ स्टाइल। ये मेरा क्या है, यहाँ पर लद्दाख आपको जस्ट यहाँ पर पता है दोस्तों, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक। और यहाँ पर ये आपका राजस्थान, इस तरह से हुआ। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका है। इंडिया। देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों क्या था, ये हाफ में देखा जाए तो ये क्या था बताइए फटाफट, ये क्या था, या फिर मैं कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर टोटल का टोटल एरिया क्या है। ये 1 नंबर हुआ, ठीक। ये आपका क्या है एरिया, ये कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है ये बताइएगा, दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपको बताए थे कि यहाँ पर कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका तीसरा नंबर यहाँ बताइएगा, ये आपका तीसरा नंबर। फिर यहाँ पर हम आपको कुछ बताए थे, यानी ये चौथा नंबर। फिर उसके बाद ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों के सम्मिलन को हम आपको क्या बताए थे, 5 नंबर ये चीज़। छठा नंबर आपको बताए थे यहाँ एक केरला में है, 2 आपका आंध्र प्रदेश में है, एक आपका तमिलनाडु में है, 2 आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कौन सी दोनों, ये तीनों जो मिलाकर आपका कौन सी भारत का यूटी बनता है, तब 5 हुआ। इसके बाद ये आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोले थे आपको कि ये आपका क्या है, तो इस तरह से कितना नंबर हुआ, ये 7 नंबर यूटी हुआ। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर कौन सी, तो ये आपका हो गया 8 नंबर हुआ। तो आप हमें टिक करके कमेंट करके बताइए, लिख करके बताइए, कमेंट कीजिए कि 1 नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में क्या है, 5वां नंबर में क्या है। यहाँ पर आपको लिख दिया गया, आप इसे मत देखिएगा, इसे आप देखिएगा। रियलिटी में पढ़ाई जब किताब बंद हो जाती है साथियों तब माना जाता है। किताब खोल के तो बहुत सारा बंदा पढ़ते हैं, याद करते हैं, बट वास्तविकता पढ़ाई किताब पोथी को जब बंद कर दिया जाता है तब होता है। तो साथियों यह यहाँ पर जो भारत के यूटी स्टेट है जितना भी है मैं आपको मेंशन करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा दोस्तों, यह आपका लेक्चर नंबर 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे क्या क्या, वो हम आपको बता देते हैं। इसकी राजधानियाँ, मतलब कि इस 8 यूटी की, लेक्चर नंबर 2 मेरा नेक्स्ट रहेगा। इसमें हम क्या बताएंगे कि जो मेरा 8 जो यूटी है और इसकी जो भी कैपिटल है, इसकी जो राजधानियाँ हम बताएंगे। और दूसरा नंबर में कि यह जो 8 यूटी के जो एरिया है, एरिया कितना कितना है, कितना कितना है, तथा इसके क्रम वार एरिया को भी बताएंगे। मतलब कि सबसे बड़ा से, मतलब कि बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा किस तरह से एरिया बताया गया है मैं आपको बताऊंगा। और इस एरिया का क्षेत्रफल, इस एरिया का जो आपको डाटा भी बताऊंगा कि कितना किस तरह से है। जैसे कि लक्षद्वीप का जो एरिया है आपका 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 32.64 या 62 स्क्वायर किलो में फैला हुआ है। इसी तरह से आप देखिएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख देखिएगा तो आपको जो मिलेगा 59,146 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह से यदि आप देखिएगा जम्मू कश्मीर तो वह आपको दिखाई देगा 36,315 किलोमीटर, जिसमें से लद्दाख देखा जाए तो इसमें से नहीं, मतलब कि 13,297 किलोमीटर पर जो पाकिस्तान अपना प्रभुत्व को जमा के रखा है। तो इन सभी जैसे डाटा को जो 8 स्टेट है यूटी मैं उस पर बताऊँगा
नए लेक्चर में। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमें इस लेक्चर को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हाँ दोस्तों, एक बार और हम बता देना चाहते हैं कि आप द फ्यूजन जी के पीसीएस पे विशेष रूप से मानचित्र का भी क्लास कर सकते हैं। और यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या फिर चाहे कलकत्ता हो, इन सभी पीसीएस की तैयारी द फ्यूजन जी के पीसीएस पे अच्छा तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कराई जाती है। तो दोस्तों आप संपर्क भी कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर दिया रहेगा, तो उस पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों तब तक के लिए